Hello my dear students, welcome back to Bhavna Mishra Pandey English classes. So students, in this video we are going to discuss textual question answers of the chapter If I Were You from your book Beehive. This is the last chapter. So let's start with question 1. Question 1, at last a sympathetic audience. Who says this? So Gerard says this. Why does he say this? उसने ऐसा क्यों कहा? He says this because the intruder becomes sympathetic towards him. क्योंकि जो intruder था वो उसके लिए थोड़ा सा sympathetic हो गया था, उसको ऐसे लग रहा था कि एटलीस्ट ये मेरी बात सुन रहा है, इसलिए. Is he sarcastic or serious? तो वो क्या सीरियसली ऐसा बोल रहा था या sarcastic वे में बोल रहा था? सरकास्टिक का मतलब होता है व्यंगात्मक तरीके से. अपन किसी पे कोई टंट पास करते हैं या कोई व्यंग करते हैं तब, है ना. तो ही इज़ नो डाउट सरकास्टिक. वो सच में सरकास्टिक था, वो सीरियसली नहीं बोल रहा था. ऑल राइट. सो next question is, why does the intruder choose Gerard as the man whose identity he wants to take on? ठीक है, तो इंट्रूडर ने गेरार्ड को ही क्यों चुना, ऐसा पर्सन सोचते हुए कि उसकी आइडेंटिटी वो खुद ले लेगा. ठीक है, एक्चुअली द इंट्रूडर चूज गेरार्ड एज द मैन हुज आइडेंटिटी ही वांट्स टू टेक ऑन बिकॉज ही इज़ अ काइंड ऑफ मिस्ट्री मैन. वो एक मिस्ट्री मैन की तरह लग रहा था, एक रहस्यात्मक इंसान की तरह लग रहा था. क्योंकि एक्चुअली क्या था कि गेरार्ड जो था वो अपने ऑर्डर्स वगैरह सब फ़ोन पे ही देता था, और जब भी वो कहीं बाहर जाता वो तुरंत वापस आ जाता. इसलिए इंट्रूडर ने सोचा, इंट्रूडर को पुलिस ढूंढ रही थी, है ना, इसीलिए इंट्रूडर ने सोचा कि वो गेरार्ड को मार के और उसकी जगह पे उसकी आइडेंटिटी खुद ले लेगा. इसलिए इंट्रूडर ने सोचा कि ये एक मिस्ट्री मैन की तरह है और मैं इसकी आइडेंटिटी खुद ले लूँगा, मैं गेरार्ड बन के रहूँगा. ठीक है ना, उसका पूरा नाम था विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड. ऑल राइट. क्वेश्चन 3, आई सेड इट विद बुलेट्स. ये किसने कहा था? ये कहा था गेरार्ड ने. एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको कोई एक्सट्रैक्ट भी आपकी टीचर दे सकती है और फिर ऐसे तरह के क्वेश्चंस उसमें वो पूछ सकती है. ओके, वॉट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? आई सेड इट विद बुलेट्स, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन. वो कोई साधारण इंसान नहीं है. ही इज़ वेरी डेंजरस, वो बहुत खतरनाक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट द ट्रुथ? क्या ये सही है? वॉट इज़ द स्पीकर्स रीज़न फॉर सेइंग दिस? और स्पीकर किस रीज़न से ऐसा बोल रहा था, क्या कारण था जिससे वो ऐसा बोल रहा था? सो इज इट द ट्रुथ? नो, दिस इज़ नॉट ट्रुथ. ही वॉन्ट्स दैट, वो चाहता है कि द इंट्रूडर शुड चेंज हिज आइडिया ऑफ किलिंग हिम. एक्चुअली गेरार्ड ये चाहता है कि इंट्रूडर उसको मारने का आइडिया चेंज कर ले. मरना कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा. इसलिए गेरार्ड सोचता था कि अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो इंट्रूडर मुझे मारने का जो आइडिया है वो प्लान वो ड्रॉप कर देगा. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ गेरार्ड्स प्रोफेशन? गेरार्ड का प्रोफेशन क्या था, वो क्या करता था? कोट द पार्ट्स ऑफ द प्ले दैट सपोर्ट योर आंसर. अब हम ये कह रहे हैं कि गेरार्ड इज़ ए ड्रामेटिस्ट. गेरार्ड क्या था? एक ड्रामेटिस्ट था. लेकिन किस चीज़ से हमको ये पता चलता है कि वो एक ड्रामेटिस्ट था? ही सेज, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल. जो प्रॉपर्टीज़ रिहर्सल में लगेंगी वो मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता. इस चीज़ से हमको पता चलता है कि रिहर्सल करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ चाहिए ना, कोई तो चीज़ चाहिए जिससे हम रिहर्सल करेंगे, है ना. तो वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता. इस चीज़ से हमको पता चलता है कि गेरार्ड क्या था? एक ड्रामेटिस्ट था. सो क्वेश्चन 5 इज, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट. ये किसने कहा? ये इंट्रूडर ने कहा कि अभी तुम्हारी सारी अकड़ निकल जाएगी और तुम ये जो स्मार्ट बन के जो बातें कर रहे हो ना, ये अभी छोड़ दोगे. तो ये किसने कहा था? ये इंट्रूडर ने कहा था. वाई डज द स्पीकर से इट? स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा था? ही सेज इट बिकॉज गेरार्ड डज नॉट सीम अफ्रेड ऑफ हिज गन इवन. क्योंकि उसने जब गन उसके ऊपर लगा दी थी, इंट्रूडर ने गन जब गेरार्ड के ऊपर लगा दी थी तो गेरार्ड तो डर ही नहीं रहा था. इसलिए उसने कहा कि अभी तुम्हारी अकड़ निकलेगी, देखना. सून यू विल स्टॉप बीइंग स्मार्ट. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर विल स्टॉप गेरार्ड फ्रॉम बीइंग स्मार्ट? अब क्या ऐसा रीज़न था? अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द बुलेट विल स्टॉप गेरार्ड फ्रॉम बीइंग स्मार्ट. यानी कि जो मेरे हाथ में बुलेट है, जो गोली जब तुम्हारे अंदर उतरेगी ना तो तुम्हारी सारी अकड़ निकल जाएगी और तुम ये स्मार्टनेस जो है ना उसको छोड़ दोगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दे कांट हैंग मी ट्वाइस.
वो मुझे 2 बार तो फांसी पे टांग नहीं सकते। ऐसा किसने कहा था? इंट्रूडर ने कहा था 2 बार तो मुझे फांसी पे टांगेंगे नहीं। ठीक है, वाई डज द स्पीकर से इट? स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा था? द स्पीकर सेज इट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मर्डर गेरार्ड, क्योंकि वो गेरार्ड को मारना चाहता था। एंड ही हैज ऑलरेडी मर्डर्ड समवन, क्योंकि पहले भी वो किसी को मार चुका था। अब वो दोबारा भी अगर किसी को मार देगा तो फांसी की सजा तो एक ही बार होती है ना, तो 2 पर्सन को मार के भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसलिए उसने कहा सो द पुलिस कैन नॉट हैंग हिम ट्वाइस, पुलिस उसको 2 बार तो फांसी पे टांगेगी नहीं। इसलिए अगर वो गेरार्ड को मार के उसकी आइडेंटिटी लेके अच्छी लाइफ जी सकता है तो वो लाइफ उसको मारने के बारे में सोच रहा था गेरार्ड को। और अगर वो फांसी पे टांगा भी गया तो कोई बात नहीं, एक मर्डर के लिए तो वैसे भी पुलिस उसको ढूंढ ही रही थी, दूसरा मर्डर और कर देगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a mysterious I propose to explain, what is the mystery the speaker proposes to explain? क्या मिस्ट्री थी वो, है ना। ये सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में आया था ना आपकी बुक में, a mystery I propose to explain, क्या था वो? the speaker wants the intruder should explain what mystery is associated with him. स्पीकर है जो यहाँ पे, वो क्या चाहता है? वो चाहता है, the speaker wants that the intruder should explain what mystery is associated with him. स्पीकर चाहता है कि इंट्रूडर को वो बता दे कि उससे जुड़ी हुई क्या ऐसी मिस्ट्री है, क्या ऐसा रहस्य है। द मिस्ट्री इज अबाउट गेरार्ड्स प्लेसिंग हिज ऑर्डर्स ऑन टेलीफोन। तो मिस्ट्री एक्चुअली गेरार्ड ये चाहता था कि वो बता दे कि वो अपने ऑर्डर्स जो है वो फ़ोन पे क्यों प्लेस करता है। एंड ही गोज़ आउट सडनली, वो बाहर जाता है और अचानक वापस आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें गेरार्ड एक्चुअली एक्सप्लेन करना चाहता था किसको? इंट्रूडर को। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज दिस इज योर बिग सरप्राइज, वेयर हैज दिस बीन सेड इन द प्ले? ये प्ले में कहाँ कहा गया था? सो गेरार्ड स्पीक दिस लाइन, ये लाइन तो आपको पता है गेरार्ड ने बोली थी, है ना। ही टेल्स द इंट्रूडर, वो इंट्रूडर को बताता है दैट इफ ही इज नॉट हैंग्ड फॉर हिज मर्डर, अगर उसके मर्डर के लिए, यानी कि इंट्रूडर अगर गेरार्ड को मार भी दे तो उसके मर्डर के लिए अगर उसको ना टांगा जाए, ही विल सर्टेनली बी हैंग्ड बीइंग विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड। देखो, अगर इंट्रूडर को उसके खुद के कारनामों के लिए ना फांसी पे टांगा जाए तो एज अ विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड उसको फांसी पे टांगा ही टांगा जाएगा। क्यों? एट दिस टाइम ही अटर्स दीज वर्ड्स, उस टाइम पे उसने ये वर्ड बोले थे कि दिस इज योर बिग सरप्राइज, ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम गेरार्ड बन के काम करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि एज एन इंट्रूडर अगर तुमको फांसी पे नहीं टांगा जाएगा तो तुमको विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड के रूप में फांसी पे टांग दिया जाएगा, क्योंकि मेरे पीछे भी तो पुलिस लगी है ना। व्हाट इज द सरप्राइज? सरप्राइज क्या था? द बिग सरप्राइज इज दैट गेरार्ड विल नॉट बी किल्ड बाय हिम, ही इज राइट इन सेइंग दिस। ठीक है, सो bye bye for now, keep reading and please like, share and subscribe my channel. So bye bye guys.